रिएक्ट एंजन जिस साइड पे जा रहा है वो देख के मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि रिएक्ट की कम्युनिटी हमेशा ट्राई कर रही है कि हम अपने फॉर्म्स को अच्छे से यूज़ कर पाएँ। फॉर्म्स जो होते हैं वो अपने HTML का या फिर अपने वेब पेज का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि फॉर्म से ही बहुत सारी चीज़ें चलती है और इसीलिए फॉर्म्स को अच्छे से हैंडल करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए रिएक्ट की कम्युनिटी ने एक हुक इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है यूज़ एक्शन स्टेट। यूज एक्शन स्टेट हुक बेसिकली क्या करेगा, आपको आपके फॉर्म को अच्छे से मैनेज करने के लिए और उसके हिसाब से आपकी स्टेट को अपडेट करने के लिए मदद करेगा। कैसे यूज होता है हुक, चलो देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने ना एक हुक को कैसे यूज करते हैं इसकी एक एग्जांपल की जैसे चीजें दी हुई है, कि एक फॉर्म है और उसके अंदर स्टेट है और फिर आप इस हुक को यूज कर रहे हो। ओके, एकदम इजी से तरीके से यूज हो रहा है ये हुक, और ऐसे मान सकते हो कि ये हुक एक फॉर्म को एज अ प्रोवाइडर की तरह मान रहा है। और इसे कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं कि क्या क्या पैरामीटर वगैरह लेता है। सबसे पहला पैरामीटर है फंक्शन। फंक्शन जो होता है ये क्या करेगा, कॉल होगा जब भी आप कोई बटन प्रेस करोगे सबमिट का फॉर्म के अंदर का। ये जब फंक्शन कॉल होगा तो ये क्या करेगा, रिसीव करेगा अपनी प्रीवियस स्टेट, मतलब फॉर्म की इनिशियल स्टेट जब वो पहली बार एग्जीक्यूट हो रहा है, नहीं तो प्रीवियस स्टेट जो भी होगी वो वाली स्टेट रिसीव करेगा। और ये पहले आर्गुमेंट रहेगी, और दूसरी आर्गुमेंट क्या रहेगी, फॉर्म की एक्शन नॉर्मली रिसीव्स, मतलब क्या फॉर्म की एक्शन जो नॉर्मली रिसीव करती है वो वाली चीज़ है। इनिशियल स्टेट ये क्या रहेगी, पहली स्टेट उस फॉर्म की जो भी रहेगी वो वाली स्टेट। और इसके बाद क्या रहेगा, परमालिंक रहेगी या ऑप्शनल, ये सर्वर साइड रेंडरिंग में आपकी मदद करेगी, क्योंकि बेसिकली इसे समझ लो कि एक आईडी है जो कि डिफाइन करेगी कि ये फॉर्म इस पेज पे टारगेटेड है। रिटर्न क्या करता है, सबसे पहले करंट स्टेट रिटर्न करता है ड्यूरिंग फर्स्ट रेंडर, मतलब पहले रेंडर पे करंट स्टेट रिटर्न करेगा, और बाद में जाके जो भी स्टेट रहेगी उसकी वो वाली स्टेट रिटर्न करेगा। पहले रेंडर पे इनिशियल स्टेट, सेकंड और सब्सिक्वेंट रेंडर्स के लिए जो अपडेटेड स्टेट है वो वाली स्टेट। अ न्यू एक्शन दैट कैन प्रेस सॉरी दिख नहीं रहा यार, अ न्यू एक्शन दैट कैन पास एज अ एक्शन प्रॉप टू योर फॉर्म कंपोनेंट और फॉर्म एक्शन प्रॉप टू अ बटन। मतलब क्या, एक्शन पास करने के लिए जो भी चीज़ रहेगी वो आपको एक्शन मिल जाएगा, एक्चुअली फंक्शन मिल जाएगा बेसिकली फॉर्म वाला। और पेंडिंग ये फ्लैग है जो कि बोलेगा कि एक्शन या आपका ट्रांजिशन पेंडिंग है कि नहीं। कैविएट्स क्या क्या है, ये तो सर्वर कंपोनेंट में यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि एक्चुअली फॉर्म में यूज हो रहा है इंटरेक्टिव चीज़ों के लिए। When used in a framework that supports server rendering, use action state lets you make form interactive before JavaScript has executed on the client. When used without server component, it is equivalent to a client component on the local state. मतलब क्या, सर्वर पे बस ये फॉर्म को हाइड्रेट करने के लिए मदद करेगा जावास्क्रिप्ट की मदद से। मतलब जावास्क्रिप्ट के जो अपने इंटरेक्टिव चीज़ें होती है वो पहले से ही आ जाएंगी, पर एक्चुअली इसे आप सर्वर पे जब यूज़ करोगे रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट के साथ में किसी लाइब्रेरी के साथ, तो ये चीज़ें होंगी। The function passed to use action state receives an extra argument, the previous and initial state, as the first argument. This makes its signature different than if it were used directly from the form action using use action state. मतलब ये इसका स्ट्रक्चर जो है जहाँ पे चीज़ें पास हो रही है वो थोड़ा डिफरेंट है, ये कहने की कोशिश कर रही है बस। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा कैसे यूज़ करते हैं। चलो देखते हैं। ये चीज़ ऐसे सोच रही है कि ये जो स्टेट है ये फॉर्म के अंदर जा रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये चीज़ें फॉर्म को एज अ प्रोवाइडर सोच के काम कर रही है, ठीक है। प्रोवाइडर मतलब मैं किस तरह से ये बोल रहा हूँ ये भी आपको समझेगा, और आने वाले कुछ वीडियोस में जो हम हुक देखने वाले हैं आगे जाके, जो रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर होता है, जो यहाँ पे उन्होंने लिस्ट भी करके दिया है रिएक्ट डॉम के अंदर वाला हुक, यूज फॉर्म स्टेटस। इस हुक को समझने के लिए मैं यहाँ पे चीज़ें थोड़ी बिल्डअप कर रहा हूँ। जैसे कि आप समझ सकते हो ये फॉर्म को एज अ प्रोवाइडर मान के चल रहा है। फॉर्म को प्रोवाइडर मान के चलने का मतलब क्या है कि देखो, जब ये फॉर्म के ऊपर एक्शन में हम फॉर्म एक्शन दे रहे हैं तो ये एक्शन को यहाँ पे यूज़ कर रहा है, और फॉर्म के अंदर वाली चीज़ों के लिए, मतलब फॉर्म के चिल्ड्रन के लिए ये क्या यूज़ कर रहा है, स्टेट यूज़ कर रहा है। इसका मतलब क्या, फॉर्म के अंदर की नेस्टिंग में ही बस आपकी स्टेट यूज़ होगी, उसके बाहर भी आप कर सकते हो आपके फंक्शंस वगैरह में या फिर दूसरी जगहों पे। पर यूजुअली ये ऐसा मानते हैं कि फॉर्म एज अ रैपर एज अ प्रोवाइडर काम कर रहा है और इसके अंदर हम चीज़ें करते हैं, और फॉर्म के पास एक फंक्शन का एक्सेस होता है या फिर सबमिट बटन के पास एक फंक्शन का एक्सेस होता है जो कि चीज़ें आपके लिए फायर करेगा बेस्ड ऑन द स्टेट दैट यू आर चेंजिंग। तो इस तरह से ये काम करेगा। पहली तो एक्शन है आपके पास, और दूसरा है एक नल। नल क्या है, इनिशियल वैल्यू इन्होंने नल दे के रखी है। इसके बाद एक्शन क्या कर रही है, नेक्स्ट स्टेट दे रही है, तो नेक्स्ट स्टेट जो भी एक्शन देगी वो आपको मिल जाएगी। करंट स्टेट पहले मिलेगी, उसके बाद फॉर्म डेटा मिलेगा, प्रोसेसिंग करके आप नेक्स्ट स्टेट जो होगी वो रिटर्न कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेट आपको कहाँ से मिल जाएगी एक्सेस, ये स्टेट वाले वेरिएबल से। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। डिस्प्ले फॉर्म एरर्स और डिस्प्ले स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन आफ्टर फॉर्म सबमिशन।
ठीक है, तो इसे कैसे करते हैं, इन्होंने एक एग्जांपल वगैरह दिया है जो कि अभी यहाँ पे लोड हो रहा है। तब तक हम एक काम करते हैं, अपना कोड देख लेते हैं। यूज एक्शन स्टेट, सारे जो स्टेट्स है अपने मैसेजेस वाले, वो इसको कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, देखो अंदर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद जो फंक्शन है फायर करने वाला, वो इसके ऊपर यूज़ कर रहे हैं। इस पेंडिंग कोड देख के वो चेक करे कि लोडिंग है या फिर लोडेड है, और उसके हिसाब से चीज़ें दिखा रहे हैं। action.js बस आपको क्या करेगा, प्रीवियस स्टेट लेगा, क्वेरी डेटा लेगा, प्रोसेसिंग करेगा और वहाँ से 2 सेकंड का वेट करके चीज़ों को रिटर्न कर देगा। दैट्स इट, बस इतना ही काम हो रहा है यहाँ पे। एग्जाम्पल अभी लोड नहीं हो रहा, तो दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं सीधे। और यहाँ पे एग्जाम्पल लोड हो चुका है, सेकेंड वाला। यहाँ पे इन्होंने फिर से वही किया, फॉर्म स्टेट, फॉर्म एक्शन, और कॉल किया इस हुक को। इस हुक में से ऐड टू कार्ड और ये वाला एम्प्टी स्टेट को पास किया है इसमें, और पास करने के बाद बस वही एक्शन में फॉर्म एक्शन यूज़ कर रहे हैं, और जैसे कि रैपर मान रहे फॉर्म को, प्रोवाइडर मान रहे, उस तरह से यहाँ पे चीज़ों को नेस्ट कर रहे हैं। नेस्ट करने के बाद यहाँ पे सारी चीज़ें जो भी वहाँ से आ रही है, जैसे कि फॉर्म स्टेट में से जो भी इनको चाहिए, जैसे कि सक्सेस वगैरह या फिर जो भी चीज़ें हैं, वो शो कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे वो एरर शो कर रहे थे उसी मदद से, चीज़ों को देख के। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कैसे चीज़ें काम कर रही है और कैसे ये चीज़ें एक्चुअली हम फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो इन्होंने एक एरर शो किया जो कि है couldn't add to cart, the item is sold out। और ये कहाँ से शो किया, ये मैसेज जहाँ से आया, मैसेज कहाँ से आया, यूज एक्शन स्टेट से। यूज एक्शन स्टेट ने किसे कॉल किया, ऐड टू कार्ट को। ऐड टू कार्ट का है action.js, action.js में जाएंगे तो यहाँ पे रिटर्न हुई थी एरर। तो इस तरह से ये कुछ काम करेगा। ट्रबल शूटिंग के लिए कुछ चीज़ें दी हुई कि माई एक्शन कैन नो लॉन्गर रीड द सबमिटेड फॉर्म डेटा, और ये क्यों हो रहा है, व्हेन यू रैप एन एक्शन विद यूज एक्शन स्टेट इट गेट्स एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट एज इट्स फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। तो ये करंट स्टेट जो है वो पहले आर्ग्यूमेंट में आएगा और फॉर्म डेटा दूसरे आर्ग्यूमेंट में आएगा। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि कैसे ये चीज़ काम कर रही है। और एक्चुअली फॉर्म रैपर होना चाहिए हमेशा, क्योंकि फॉर्म के अंदर हम फंक्शन डाल रहे हैं, लाइक एज अ वैल्यू डाल रहे हैं उसकी, उस चीज़ की, उस प्रॉप में पास कर रहे हैं ऑन सबमिट की, और उसके बाद सारे जो स्टेट्स होंगे वो फॉर्म के अंदर हम रेंडर कर रहे हैं। बाहर भी कर सकते हो, बट अंदर करना इज लाइक मोर इनटू द वे द फॉर्म इज बिल्ट। तो इस तरह से ये काम करता है। और ये हुक जब आपने समझ लिया तो आपको अगला हुक जो है यूज फॉर्म स्टेटस, वो समझने में थोड़ी सी मदद होगी, क्योंकि थोड़ी सी सिमिलर हुक से और सेम काम है, बस उसमें कुछ एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ती है आपको। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कैसे काम करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलेगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि ताकि उनको भी पता चले ना कि रिएक्ट नाइन्टी में क्या क्या नई चीज़ें आई है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि सब्सक्राइबर्स बढ़े और मुझे थोड़ा मोटिवेशन आए, मैं और ज़्यादा लोगों को नॉलेज दे सकूँ और हम साथ में ग्रो कर पाए। आई होप आपको ये समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।